हाँ, तो पहले साथियों स्वागत करता हूँ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल MSCC ऑफिसर में, और मैं आपका अपना वाइस सुनील। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होते होंगे स्वस्थ रहते होंगे, स्वस्थ रहते होंगे और पढ़ाई करते होंगे, और पढ़ाई के साथ साथ जो है अपने अपने माता पिता का भी सेहत का ध्यान रखते होंगे। तो साथियों, आज जो है हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं व्याकरण। चूंकि देखें तो व्याकरण हमारा 3 ठो क्लास हो चुका है, जो कि वन शॉट है। क्या है? वन शॉट है। जिनमें से हम व्याकरण का कुछ बेसिक आपको बताए थे, इन्फॉर्मेशन दिए थे, जिनसे वर्ण विचार, शब्द वर्ण विचार जो है ये हम कंप्लीट कर देते। इनके बाद एक वन शॉट हम और लेकर आए थे, जिनसे हम शब्द विचार किए थे, और एक वन शॉट और लेकर आए थे, जिनमें से हम जो है आपको संज्ञा करवाते थे। और आज भी जो होगा हमारा वन शॉट ही होगा। क्या होगा? वन शॉट ही होगा। वन शॉट ही होगा। और इस वन शॉट में हम देखने वाले हैं कि सर्वनाम क्या होता है, और इसी सर्वनाम के बीच हम देखेंगे कि क्या होता है सर्वनाम। तो आइए हम देरी न करते हुए अपना सर्वनाम जो है उनको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बात करते हैं हम सर्वनाम का कि सर्वनाम क्या होता है, तो सर्वनाम क्या होता है, बात करते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको एक मतलब सेंटेंस मतलब देखे तो एगो मतलब जो होता है सेंटेंस, वो हम आपको लिखकर दिखाते हैं। देखिए, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, कोई सेंटेंस लिखते हैं कि राम एक अच्छा लड़का, राम रोज स्कूल जाता है। फिर लिखते हैं राम पढ़ने में अच्छा है। राम अपने माता पिता का सेवा करता। चलिए देखिए, हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, एक सेंटेंस लिखे हैं, जो कि अगर हिंदी में बोलते हैं उनको हम बात लिखे हैं एक, जिसमें हम क्या लिखे हैं कि राम एक अच्छा लड़का है। क्या लिखे हैं? राम एक अच्छा लड़का है। राम रोज स्कूल जाता है। क्या लिखे हैं? राम रोज स्कूल जाता है। राम पढ़ने में भी अच्छा है। क्या है? राम पढ़ने में अच्छा है। राम अपने माता पिता का सेवा करते हैं। ये राम 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 सुनकर आपको बहुत बुरा लगता होगा, क्या राम राम लगा है? राम एक अच्छा लड़का है, हो गया, एक बार बोले राम। फिर राम रोज स्कूल जाता है। फिर राम पढ़ने में अच्छा लगता है लड़का है। फिर राम जो है अपने माता पिता को रोज सेवा करता है। तो ये आपको सुनने में अच्छा ना लगता है, क्योंकि एक ही बार जो है आपको जो है बार बार उसी बात को दोहरा रहे कि राम 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 राम। तो ये राम जो है ना, आपको इसी को जो है ना एक सर्वनाम के रूप में जो अगर प्रयोग करना होगा, तो हम इसी को जो है यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि राम एक अच्छा लड़का है। ये ठीक हो गया। ठीक, अब यहाँ पे ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है। लेकिन ये जो राम जो है ना, ये हमारा जो राम है ना, अब राम के जगह पे हम लिख देते हैं कि वह। क्या लिखते हैं? वह रोज स्कूल जाता है। देखिए, राम एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है। फिर लिखते हैं यहाँ पे वह क्या लिखते हैं कि वह पढ़ने में अच्छा है। फिर लिखते हैं वह अपने माता पिता का सेवा करता है। अब देखिए, तो अब सुनने में थोड़ा अच्छा लगता होगा। देखिए, राम एक अच्छा लड़का है। क्या है? राम एक अच्छा लड़का है। वह रोज स्कूल जाता है। क्या लिखे हैं? वह रोज स्कूल जाते हैं। वह पढ़ने में अच्छा है। क्या है? वह पढ़ने में अच्छा है। वह अपने माता पिता का सेवा करता है। अब ये देखिए सेंटेंस सुनने में, अब पहले वाला सेंटेंस देखिए कि राम एक अच्छा लड़का है, राम पढ़ने में अच्छा है, राम माता पिता का सेवा करता है, राम रोज स्कूल जाता है। ये राम राम कहने से मतलब जो हमको हटा दिया, राम को हटा के जो वह दे दिए हैं, वही वह, ये जो वह दिए हैं, क्या ये जो वह दिए हैं, यही हमारा
सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। क्या है? वह सर्वनाम है, यही हमारा सर्वनाम है। समझ गए? तो अब हम इनको डेफिनेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, मतलब परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, तो वो भी हम आपको बताते हैं कि इनको जो है परिभाषा के रूप में हम कैसे लिखेंगे। देखिए, इनको हम पहले रिजेक्ट कर देते हैं, मिटा देते हैं अच्छे से। समझ गए ना आप लोग? अगर समझ गए हैं तो बोलिएगा, हम ना समझे तो कोई एक बार फिर से जो है वीडियो को रोक कर जो है पुनः देख लीजिएगा, तब जो है आप समझ जाइएगा अच्छा से। अगर आपको ये वीडियो अगर फास्ट लगता हो तो आप जो है मतलब स्लो मोशन में भी देख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, परिभाषा की बात अगर करें तो परिभाषा हम लिखेंगे कि ये मार्कर तो गया है। देखिए परिभाषा के रूप में बात करते हैं, क्या लिखे हम? राम राम राम। अगर देखें तो यहाँ पे हम लिखे थे राम एक अच्छा लड़का है। क्या लिखे थे? राम एक अच्छा लड़का। फिर लिखे थे क्या? वह रोज स्कूल जाता। एक बात आप याद रखिए, तो एक बात हम क्या आपको बताते थे, जब संज्ञा हम आपको वंशों में पढ़ा रहे थे तब हम आपको बताए थे कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, नाम और जानवरों के नाम को क्या बोलते हैं? हम संज्ञा बोलते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो यहाँ पे देखिए तो व्यक्ति का नाम ही है ना राम। क्या है? व्यक्ति का नाम है ना नाम, है ना? व्यक्ति का नाम ही क्या है? राम, है ना? आप ही लोग बोलिए कि व्यक्ति का नाम क्या है? राम है। तो ये राम को हम बोल सकते हैं कि ये संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है ना, ये है कि नहीं? आप ही बोलिए, संज्ञा है ना? है कि नहीं संज्ञा? आप ही बोलिए, ये राम क्या है? संज्ञा है। अब देखिए यहाँ पे इसी राम को उठा करके क्या किए? इसी राम को उठा करके यहाँ पे हम वह दे दिए। क्या दे दिए हैं? वह दे दिए। क्या दिए? वह दिए हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम। क्या बोलेंगे? सर्वनाम। क्या बोलेंगे भाव? सर्वनाम बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो हम संज्ञा के बदले में ना इनको हम यहाँ पे लिखे हैं। क्या किए हैं? संज्ञा के बदले में ना हम यहाँ पे लिखे हैं सर्वनाम। लिखे हैं कि नहीं? आप ही लोग बोलिए। ये राम हो गया संज्ञा, अब इन्हीं को बदल कर हम क्या लिखे? वह। तो सर्वनाम के रूप में ना लिखे, क्या किए? सर्वनाम के रूप में लिखे ना। आप लोग को हम बताए थे कि वह हो गया, यह हो गया, वे हो गया, ये क्या है? सर्वनाम है कि नहीं? सर्वनाम है। तो ये देखिए हम राम को उठाकर यहाँ पे वह लिख दिए, यानी कि राम को हम कन्वर्ट करके वह में जो बदल दिए, तो संज्ञा को कन्वर्ट करके जो हम राम में बदल दिए, सॉरी संज्ञा को जो है कन्वर्ट करके किस में बदल दिए? सर्वनाम में बदल दिए। बदल दिए कि नहीं? आप ही लोग बोलिए, बदल दिए। चलिए, तो इनको जो हम डेफिनेशन के रूप में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। इनको हम थोड़ा मिटा देते हैं, इनके बाद ऊपर से लिखेंगे डेफिनेशन। तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि लिखेंगे कि संज्ञा के बदले में, संज्ञा के बदले में प्रयुक्त या फिर यहाँ पे उपयोग भी लिख सकते हैं। संज्ञा के बदले में जो शब्द, संज्ञा के बदले में कल के हम संज्ञा के बदले में प्रयुक्त या उपयोग जो शब्द किया जाता है, जो शब्द किया जाता
है उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम बदल करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? संज्ञा के बदले में प्रयोग या उपयोग जो शब्द क्या है उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। या इतना आप ना रखना चाहते हैं, मतलब इतना ना याद करना चाहते हैं, तो आप श्योरली जो है सिंपल भाषा में अगर देखें, सिंपल भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के बदले में उपयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। क्या बोलते हैं? जो शब्द, जो याद करके लिख लेते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या लिखे हैं? जो शब्द संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। अब हमको एग्जाम्पल कैसे लिखना पड़ेगा? जैसे क्या लिखे हैं? जैसे कैसे लिखेंगे? तो जैसे हो गया मैं, तुम, वह आदि। ये देखिए, मैं, तुम, वह, आप, ये सब क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। तो क्या लिखे हैं? संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है या फिर संज्ञा के बदले में जो युक्त प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। या फिर संज्ञा के बदले में, संज्ञा के बदले में प्रयुक्त जो शब्द किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम। या फिर संज्ञा के बदले में प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम। समझ गए? जैसे हम देखें तो मैं, तुम, वह, आप। समझ गए? मैं, तुम, वह, आप। क्या है ये सब? ये सब आपको क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। समझ गए? अब चलते हैं हम कि सर्वनाम का जो हम प्रकार कुछ पढ़ते हैं और इनके बाद जो हम कुछ आपको क्वेश्चन करवाएंगे। चल देखिए, वो अगर बात करें हम संज्ञा सर्वनाम के प्रकार के बारे में बात करें, क्या करें? सर्वनाम। सर्वनाम के प्रकार दिखाई दे रहा ना? आप लोग बोलिएगा। देख, सर्वनाम के प्रकार के अगर बारे में बात करें तो सर्वनाम के जो है 6 प्रकार होते हैं। कितना होता है? सर्वनाम के लिख देते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। यानी कि भेद या फिर प्रकार वही बोले। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। देखिए 6 भेद कौन कौन सा होता है उनको हम लिखते हैं। पहला देखिए, पहला जो होता है हमारा वह होता है आपको पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला। दूसरा क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या होता है जी? तीसरा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम।
पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। दिखाई दे रहा है? यहाँ पे लिखते हैं कितना हुआ, 4 हुआ। इनके बाद होता है हमारा 5वां होता है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और लास्ट जो होता है 6ठा, वह होता है हमारा क्या, प्रश्न वाचक सर्वनाम। क्या लिखे हैं जी? क्या लिखे हैं? सर्वनाम के प्रकार लिखे हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और 5वां संबंधवाचक सर्वनाम। 6ठा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या लिखे हैं? पहला लिखे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा क्या लिखे हैं? निजवाचक सर्वनाम, तीसरा लिखे हैं क्या? तीसरा लिखे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा क्या लिखे हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 5वां क्या लिखा है? संबंधवाचक सर्वनाम और 6ठा क्या लिखा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या लिखा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब जो है हम एक एक करके जो है 6ठों को जो है मतलब 6 को जो है प्रकार है उनको हम पढ़ते हैं। चलिए, तो समझ गए प्रकार कितना होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है और प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो ये हमारा जो है 6 ठो भेद है। चलिए, तो एक एक करके जो है हम सबको पढ़ते हैं बारी बारी करके। चलिए, देखिए पहला हमारा क्या है? पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। इनको समझते हैं। ये भी क्या कि पुरुषवाचक सर्वनाम, इनको समझते हैं। ये मान लीजिए आप है, ये हूं, और ये देखिए, ये कौन है? आप है। ये आपका दोस्त है, का दोस्त, और ये जो है आपका दूसरा दोस्त है, दूसरा दोस्त। अब देखिए ये क्या बोलता है? ये इनके बारे में बोलता है। किनके बारे में बोलता है? इनके बारे में बोलता है। किसको बोलता है? इसको बोलता है। किसको बोलता है? इसको। तो ये जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? वक्ता। क्या कहलाएगा? वक्ता। क्या कहलाएगा जी? वक्ता, बोलने वाला वक्ता। इसको हम बोल देते हैं, लिख लेते हैं, बोलने वाला। बोलने वाला क्या कहलाता है? वक्ता। समझ गए? ये सुनने वाला है। क्या है? सुनने वाला। सुनने वाला क्या कहलाता है जी? सुनने वाला कहलाता है हमारा श्रोता। क्या कहलाता है? श्रोता। और किनके बारे में बोल रहा है? तो इनके बारे में बोल रहा है। तो ये हो गया अन्य व्यक्ति। क्या गया? अन्य व्यक्ति। अब इससे आप बोलेंगे सर हमको इससे क्या फायदा है? तो इससे ये फायदा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहता है? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम कहता है कि सर्वनाम मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम कहता है कि वैसा सर्वनाम जिसमें वक्ता, श्रोता तथा अन्य व्यक्ति
का प्रयुक्त हो उसको क्या बोलते हैं हम? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। और कैसे लिखेंगे कि वैसा सर्वनाम, इसको परिभाषा में लिखना होगा। कैसे लिखेंगे? वैसा सर्वनाम जिसमें, वैसा सर्वनाम जिसमें वक्ता, वक्ता क्या? वक्ता, श्रोता, वक्ता, श्रोता तथा तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो उनको हम क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बोलने वाला जो होता है वो होता है आपको वक्ता। क्या होता है? बोलने वाला वक्ता होता है, सुनने वाला श्रोता होता है, और जिनके बारे में बोलता है वो अन्य व्यक्ति होता है। क्या होता है? अन्य व्यक्ति होता है। तो ये तो आप समझ गए। अब इन्हीं पे जो हम परिभाषा बनाते हैं, कैसे बनाएंगे परिभाषा? बनाएंगे वैसा सर्वनाम, वैसा सर्वनाम जिसमें वक्ता, बोलने वाला लिख देते हैं, वक्ता, श्रोता, सुनने वाला इनको सैम्पलाइजर कर देते हैं। करते क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा है? वैसा सर्वनाम जिसमें वक्ता, जो कि होता है बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला एवं तथा, या फिर एवं तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता। क्या लिखे हैं जी? हम लिखे हैं कि वैसा सर्वनाम जिसमें वक्ता, बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त की जाने वाली प्रयुक्त सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या लिखे हैं? कि वैसा सर्वनाम जिसमें श्रोता, क्या? जिसमें वक्ता, श्रोता तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सर्वनाम को क्या बोलते हैं हम? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसका अगर एग्जाम्पल देखें, जैसे में क्या देखें, जैसे क्या होगा? जैसे हो गया हम, तुम, आप, वो, हो गया। क्या हो गया? ये हमारा हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। तो क्या लिखे हम डेफिनेशन? कि वैसा सर्वनाम जिसमें वक्ता, श्रोता तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सर्वनाम को क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ गए? तो ना कोई दिक्कत है पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब जो हम बताते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद हमारा जो दूसरा था वह था हमारा निजवाचक सर्वनाम। क्या था? निजवाचक सर्वनाम। तो उनको हम देखते हैं निजवाचक सर्वनाम को क्या होता है। देखिए
निजवाचक सर्वनाम को ही हम बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम भी। निजवाचक सर्वनाम या इसी को बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। सॉरी, निजवाचक सर्वनाम नहीं बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। देखिए निजवाचक सर्वनाम क्या होता है वो हम आप लोग को समझते हैं। क्या बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम, क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहता है कि वैसा सर्वनाम जो खुद के लिए प्रयोग किया जाता हो, जो खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। क्या लिखेंगे? निजवाचक सर्वनाम क्या लिखेंगे कि वैसा सर्वनाम, क्या लिखते हैं? वैसा सर्वनाम, वैसा सर्वनाम जिसमें कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम, सर्वज्ञान लिख देते हैं, सर्वनाम कहा जाता। क्या लिखे हैं हम कि वैसा सर्वनाम जिसमें कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम? किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम। मतलब क्या? निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। वैसा सर्वनाम जिसमें कर्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। अब इसका जो एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हम लिखेंगे स्वयं, पहला तो होगा स्वयं ही, अपने आप खुद आदि। क्यों? अब देखिए अपने आप क्या किया? वो खुद ही किया। जैसे मैंने अपना काम खुद से किया, मैंने अपना काम खुद से किया, तो ये क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम में आएगा। वह अपना काम खुद से किया, तो वह भी क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। ये काम अपने आप हो गया। क्या? ये काम अपने आप हो गया, ये भी आपको क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। याद रखिएगा। तो ये हमारा हो गया दूसरा निजवाचक सर्वनाम। क्या हो गया? दूसरा। पहला क्या था? पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको हमने पढ़ लिए, और दूसरा क्या है? निजवाचक सर्वनाम, इसको भी हम पढ़ लिए। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है इनको हम समझा देते हैं। कोई भी काम को जो खुद से जो करता है, क्या बोलते हैं कि कोई भी कार्य को खुद से जो करता है उनको हम क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने अपने काम खुद से किया, मैंने अपना काम खुद से किया, तो वो क्या? निजवाचक सर्वनाम होगा। आप अपना काम खुद से करो मतलब अपने आप से करो, तो क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। समझ गए? यानी कि अपने आप से जब कोई कार्य करता है तो उनको हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। समझ गए? इतना। अब इनको हम मिटाते हैं और इनके बाद में हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। यहाँ पे हम लिखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, या फिर इन्हीं को बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। यहाँ पे देखिए जो हम क्या लिखे हैं? संकेत। संकेत का मतलब क्या होता है? इशारा। क्या होता है? इशारा होता है ना, इशारा। आप लोग बोले संकेत का मतलब क्या होता है? इशारा होता है ना। तो ये संकेत, इनका अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होता है? देखिए डेफिनेशन होता है
कि वैसा सर्वनाम, क्या लिखे हैं, वैसा सर्वनाम जिसमें दूर या निकट के वस्तु के तरफ संकेत करता हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या निज नहीं, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहते। एक मिनट में देखते हैं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोग को। हाँ जी, दिखाई दे रहा है, आप सभी को दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा जो है निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, और नीचे में क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। अब इनका एग्जाम्पल अगर देखें तो इनका एग्जाम्पल तो अभी बताते हैं कि इनका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए किसी को हम इशारा कर रहे हैं, क्या, वह लड़का, यह लड़की, क्या लिखे, यह लड़की, यह हमारा एग्जाम्पल, ठीक हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो निश्चयवाचक सर्वनाम ये हमारा तीसरा है, क्या है, तीसरा है। क्या है, तीसरा है। इसी में हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम को भी समझ लेते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो गया, किसी निश्चित व्यक्ति के लिए। अब लड़के हैं तो ये लड़का, क्या लड़का को हम बोले कि वह लड़का है, तो कुछ देर के बाद वह बदल थोड़ी जाएगा, ना बदलेगा, वह निश्चित रहेगा कि यह लड़का ही है। इशारा करते हैं कि वह लड़का, तो क्या है, वह लड़की ही है ना, निश्चित है कि वह लड़का है, वह लड़की है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पे स्वर दिया जाता है हमको पार, क्या हम लिखे हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर परिभाषा देखें तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहता है कि क्या कहता है, अगर निश्चयवाचक सर्वनाम को या फिर संकेतवाचक सर्वनाम को आप समझ गए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहता है कि वैसा सर्वनाम जिसमें किसी निश्चित वस्तु या सर्वनाम का बोध नहीं हो, क्या हो, नहीं हो, क्या बोलता है कि वैसा सर्वनाम जिसमें किसी शब्द का निश्चित बोध नहीं हो तो उसे क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम
कहाँ जाता, यानी क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम करने का मतलब क्या, वह निश्चित न हो, क्या हो, निश्चित न हो, क्या हो, निश्चित न हो। क्या लिखे हैं, वैसा सर्वनाम जिसमें किसी शब्द का निश्चित बोध ना हो, वैसा सर्वनाम जिसमें किसी निश्चित शब्द का बोध ना हो, वैसा सर्वनाम जिसमें किसी शब्द का निश्चित बोध ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर इनका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं वो भी देख लेते हैं थोड़ा। हाँ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, तो बात को सुनकर आप देख लीजिएगा। क्या कहता है, वैसे सर्वनाम जिसमें किसी शब्द का निश्चित बोध नहीं हो, क्या हो, नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बोलता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हम लिखते हैं कुछ, किसी ने, क्या लिखें, जैसे हम लिखें कि कुछ, किसी ने, किसी को, क्या, किसी को, क्या लिखा है, किसी को, किन्हीं ने, किन्हीं ने, हाँ इतना। तो ये हमारा क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये हमारा क्या हो गया, इनका एग्जाम्पल हो गया। क्या है, इनका एग्जाम्पल है। और ये हमारा परिभाषा है। परिभाषा क्या कहता है कि वैसा सर्वनाम जिसमें किसी शब्द का निश्चित बोध नहीं हो, तो उसे क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कुछ, किसी ने, किसी को, किन्हीं ने, तो ये हमारा क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखें तो वैसा सर्वनाम जिसमें कर्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जाता हो, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर संकेतवाचक सर्वनाम क्या बोलते हैं, वैसा सर्वनाम जिसमें दूर या निकट के वस्तु की तरफ संकेत करता हो, उसे क्या बोलते हैं हम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इससे आसान भाषा में आपको और कोई भी न सिखा सकता है भाई, ये मैं वादा के साथ कर सकता हूँ। ये हमारा कितना हो गया, तीसरा था। ये हमारा क्या हो गया, चौथा। क्या हो गया, चौथा। क्या हो गया, चौथा। ये हमारा हो गया। अब इनको थोड़ा मिटा देते हैं। इनके बाद जो हमारा होगा वह होगा संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये दो करने के बाद जो हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस आंसर।